मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कहा तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे, उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर के उड़ते थे, 12 बजे सो के उड़ते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्र मंडली आ जाती थी, उसके बाद मित्र मंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे, कोई नियुक्ति निकलती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। आज 5 लाख सरकारी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवान निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है, यहां नौकरी और रोजगार पाए हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। 60 लाख लोगों को इसमें स्वतः रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बनी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, 35,000 से अधिक युवाओं को अकेले लखनऊ के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। 35,000 से अधिक, 1 करोड़ युवाओं को हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने की आवश्यकता ही नहीं, ये इसको रोक लगानी चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च को जब आएंगे इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी देंगे। और इसका खर्चा किसी मां बाप पर नहीं आने देंगे। इसका डिजिटल एक्सेस का जितना खर्चा आएगा, यह भी सरकार वहन करेगी।
किसी अभिभावक पर एक खर्चा भी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, आपने यहां पर देखा होगा, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक एक मौत हमारे लिए दुखद है, लेकिन महामारी महामारी होती है। इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वह संभव प्रयास किया गया जिससे प्रत्येक जीवन को बचाया जा सके। जीवन को भी और जीविका को बचाने का भी कार्यक्रम चला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सरोजनी नगर में थोड़ा बताइए, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन लेने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है। और भाइयों बहनों, दूसरी डोज लेने वाले 75% लोग हैं प्रदेश में। याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप देख रहे होंगे, ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने थर्ड वेव को आने के पहले ही रोक दिया है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। संकट के समय में या तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास थी या डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा में थी। क्या सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच में था क्या ये लोग कहीं काम कर रहे थे क्या? ये लोग तब होम क्वारंटाइन में थे। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है, जब आप संकट के समय नहीं थे तो इस समय आपकी आवश्यकता क्या है जी? कुछ और दिन क्वारंटाइन में रह जाते तो अच्छा रहता। इनको एक बार बताने की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जो भाइयों बहनों संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और राजनीति में इससे अवसरवादी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। हम लोगों ने तो वैक्सीन भी दी, और भाइयों बहनों, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हुआ। 15 करोड़ गरीबों को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवा रही है डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ। आपने कैराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है, और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं,
इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश, और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है। तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? 23 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो 23 फरवरी के चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे आज सरोजनी नगर के लखनऊ का बेटा है और लखनऊ की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। क्या आप सभी सहमत हैं? उनको वोट देंगे, घर घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास समय कम मिला है प्रचार करने का, और कम समय में एक एक घर तक पहुंचना। क्या आप सभी लोग जाएंगे? भाइयों बहनों, 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोग मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।